वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने एडी स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम लोग जो है, अच्छा हाँ, कल एक बात बताना भूल गए थे आप लोगों को। जो हम लोग क्लास अभी उसमें देख रहे हैं, आज हम लोगों की 6th क्लास है, 6वीं क्लास है आज हम लोगों की। और कल हम लोग जब अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे बेटा, तो उसमें अनेकार्थी शब्द इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, और इसी एडी स्मार्ट क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और इससे आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप पे अनेकार्थी शब्दों की पीडीएफ, मतलब जितनी भी पीडीएफ होंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक। और देखिए, खास तौर से केवल यूपीपी, मतलब केवल पुलिस बैच वाले बच्चे ही ना ध्यान दें। इसमें हिंदी आपकी जहां जहां भी आती है, एसएससी जीडी में या यूपी पीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी, जो भी हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जो जहां जहां भी आपका हिंदी का रोल है, जहां भी हिंदी आती है वहां ये सबके लिए ये वाली क्लास तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द। अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये दोनों हम लोग आज फटाफट आज की क्लास में खत्म करेंगे। टाइम ना लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक। तो हाँ, एक चीज ये है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को जो भी अपडेट्स हों या जो भी पीडीएफ्स हों वो आप लोगों को मिल सके। ठीक। चलो अच्छा, अब चलते हैं हम लोग। ठीक। अनेकार्थी शब्द हम लोगों का चल रहा था। कल बेटा कहां तक हो गया था बताओ कुछ लोग? ये एन वगैरह करवा दिया था ना? एन करवा दिया था। अच्छा, देखो कुछ खास खास हम लोग देख लेते हैं। ठीक। बाकी पीडीएफ है, आप लोग पढ़ो उसको, आप लोग उसको प्रैक्टिस में लाओ। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उसको देखिए, और मार्केट्स में जो बुक्स अवेलेबल है पीवाईक्यू वाली, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें है वो करिए। क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीजें आपको, जितने भी क्वेश्चंस है आपको इस पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है, जिस भी बुक से ये चीजें ली गई हैं उसमें आप लोगों को जितना भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो चीजें हैं आप प्रैक्टिस करोगे आपको मिलेगा, इसमें देखते रहिएगा। और पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा देखो, विजिबल है ना, समझ में आ रहा है? और बड़ा करने, चलो ठीक, इसको उधर थोड़ा भेज दिया जाए। ठीक। अब देखो, अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने कनक शब्द, एक ये देख लो इंपॉर्टेंट है कनक में, क्योंकि शुरू से पढ़ते आए कनक कनक ते सौगुनी। कनक का एक अर्थ है धतूरा और एक अर्थ क्या है? सोना। अभी और देख लो, और भी इसके अर्थ हैं। कनक शब्द का एक अर्थ है बेटा सोना, पता ही है। कौन सा वाला सोना? गोल्ड वाला सोना ना, कि सोने वाला सोना? हाँ, गोल्ड वाला सोना। ठीक। और एक है धतूरा। अच्छा, आदमी धतूरा खा लेगा वो भी तो सो जाएगा, सोता रहेगा? नहीं सोता रहेगा। हाँ तो बढ़िया, सोता रहेगा। तो देखो धतूरा हो गया। अब देखो बेटा, अब नए नए अर्थ आपको मिल रहे हैं। गेहूं भी होता है, फिर गेहूं से क्या बना? तो जब गेहूं का जो कनक का अर्थ गेहूं है, तो गेहूं का आटा भी बना। तो आटा का आटा भी अर्थ होता है किसका? कनक का। खजूर होता है, नाग केसर होता है, और पलास होता है, फूल होता है, ये सब फूल है। ठीक। तो ये आपके हो गए कनक के अर्थ। ठीक। कर माने, देखो कर माने टैक्स भी होता है ना, बोले ये इनकम टैक्स, आयकर जिसको बोलते हैं, गृह कर है ना, जल कर, ऐसे होते हैं ना। तो ये करके एक तो कर माने हाथ होता है,
कर माने क्या होता है? कर माने भी हाथ होता है और पाणी माने भी हाथ होता है। पाणी माने क्या होता है? तभी देखना विवाह को क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। क्यों भाई? पाणी ग्रहण संस्कार में देखा होगा हाथ एक दूसरे को दिया जाता है ना, तो पाणी का मतलब क्या हुआ? हाथ ग्रहण करना, मतलब पकड़ना। तो पाणी ग्रहण संस्कार इस वजह से इसको बोलते हैं। ठीक, तो देखो हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, सूंड भी होती है इसका अर्थ, किरण भी होता है, ओला। ओला कौन सा वाला ओला? ओला टैक्सी वाला नहीं, ओला कौन सा? जो ऊपर से गिरते हैं ओले, उसका अर्थ भी होता है कर। छल, युक्ति, काम, ये सब किसके अर्थ हैं? ये सब बेटा किसके अर्थ हैं? कर के। ठीक, अच्छा आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग। देखो काल, पहले तो काम देख लो। काम का होता है कार्य। काम, कार्य ये तो एक कॉमन सी चीज है, ये तो सारे लोगों को पता है। बाकी काम आप कामदेव को भी बोलते हो, है ना? इच्छा भी बोलते हो काम को। तो देखो कार्य, इच्छा, कामना, अनुराग, चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ बताए गए ना, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए। तो इन चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ भी है ये, कौन? काम। तो ऐसे करके ये इसके क्या हो गए? अर्थ हो गए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो गो वाला देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गो, तो गो देखो, गो से गाय, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, गौ, गो, गाय, है ना? एक जो है गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। क्या होता है? गो नाम पृथ्वी। गो जो है वो पृथ्वी का भी वाचक है। इसके बाद गो का अर्थ बाण भी है, बाल भी है, आंख भी है, सूर्य, माता, बैल, सरस्वती, भूमि, स्वर्ग और इंद्री, इंद्रियां। तो इंद्री अर्थ भी है गो का। ठीक, गो के अर्थ कौन कौन से हो गए? बाण हो गया, बाल हो गया। देखो गाय तो चलो मान लिया, पता था, और पृथ्वी भी पता होगा, भूमि भी पता होगा, लेकिन ये देख लो इंद्री, स्वर्ग, सरस्वती, बैल, माता, सूर्य, आंख, इनका भी सबका ये अनेकार्थी शब्द है। किसके लिए? गो शब्द के लिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब देखो यहां पर ये देख लो, घन इंपोर्टेंट वगैरह बता रहे हैं, बाकी ये तो आप लोग देख लेना। गौतमी किसे कहा गया, गौतमी कहने का अर्थ ही क्या है, लेकिन जो इंपोर्टेंट वगैरह है, जैसे ये घन हो गया, घन हो गया, चपला हो गया, चर हो गया, ये कुछ कुछ देख लेते हैं। देखो घन का देख लो, घन माने होता है आपका हथौड़ा। घन माने क्या हुआ? हथौड़ा। एक घन का अर्थ बादल भी होता है भाई। घन का जो पर्यायवाची पढ़ते हैं बादल का, तो घन होता है बादल, मेघ, समूह, विस्तार और अवृक, ये सब आपके किसके हैं? घन के। ठीक, घन कहने का अर्थ ही है। चपला का देख लो, चपला बिजली के लिए भी बोला जाता है ना। चपला किसके लिए बोला जाता है? बिजली के लिए। तो देखो चपला का एक तो हो गया चंचल स्त्री। किस प्रकार की स्त्री? जो चंचल है, मतलब चंचल प्रवृत्ति वाली स्त्री, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो चपला कहलाएगी। ठीक,
इसके बाद लक्ष्मी, मदिरा, जीव, भांग, मतलब ये सारे चीजें भी जो है ये सब भी क्या होंगे, किसके अनेकार्थी हो जाएंगे, चपला के। ठीक। अच्छा ये बताओ, जैसे लक्ष्मी हो गया, इसको कोरिलेट कर लो। चपला का मतलब हो गया जैसे बिजली से, इसकी बिजली का पर्यायवाची है कौन, चपला। ठीक। तो चंचल स्त्री वो भी बिजली के समान। इसके बाद जो लक्ष्मी है, अगर किसी के पास लक्ष्मी आ गई तो वो भी तो चंचल हो जाता है, नहीं हो जाता भाई? लक्ष्मी के मद में भी तो व्यक्ति चंचल हो जाता है। तो ये आपका हो गया। अब बिजली का तो है ही पर्यायवाची। अब ये बताओ मदिरा, अब किसी मदिरा सेवन करने वाले को देखो तो वो भी चंचल हो जाता है ना? अब पता चला लिमिट से ज्यादा पी लिए तो चंचलपन आ गया, कहीं झूम रहे हैं कहीं घूम रहे हैं, है ना? इसके बाद भांग, भांग खा लो तो भैया 24 घंटे नशा रहता है, ऐसा बताते हैं। प्रयोग किया है किसी ने? तो भांग भी क्या है, चंचल कर देती है ना? तो ये सब कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। चरणामृत बेटा वो क्या, तो उसको वो बोलते हैं ना जब, हाँ अच्छा अब देखो, अब ये देखो जड़, जड़ देखते हैं। जड़, जड़ किसको बोलेंगे? ठीक। तो जड़ का एक अर्थ होता है मूल। जड़ का मतलब जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जो रूट होती है, रूट, उसको क्या बोलते हैं? रूट माने जड़। तो वही बताया कि उसी को हम मूल बोलते हैं, मूल। तो ये मूल हो गया। और जो जड़ है, मूर्ख को भी जड़ बोला जाता है। बोले, कहते नहीं है यार बिल्कुल जड़ बुद्धि हो क्या, मतलब बुद्धि बिल्कुल शून्य है क्या, है ना? तो जो जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, उसको भी बोला जाता है। जो हठी होता है, पता चला अब अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहा है, तो उस जो नहीं सुन रहा है मतलब बिल्कुल हठ में है कि हमें यही काम करना है, तो हठी व्यक्ति, ये जो हठी है उसको भी क्या बोला जाता है? जड़। अच्छा देखो, हठी क्या होगा, वो अपने बात से या अपनी चीज से बिल्कुल नहीं हटेगा, है ना? और जड़ भी नहीं हटती है। जड़ अगर जहां पे है वहीं तो रहती है, तो जड़ भी हठी। अचेतन, जिसमें कोई चेतना ना हो, वो भी जड़ कहलाएगा। ठीक। जड़ क्या होगा? जिसमें कोई चेतना ना हो। चेष्टा से हीन, जिसमें कोई चेष्टा ना हो। मूक भी क्या होता है? देखो मूक और गूंगा ये तो एक ही अर्थ हुए ना भाई। मूक माने क्या हुआ? जो बोल ना पाए, जो बोल ना पाए। और गूंगा का अर्थ क्या होगा? गूंगा का भी वही अर्थ है कि जो ना बोल सके। तो ये सारे किसके अर्थ हो जाएंगे? जड़ के। ठीक। जीवन देख लो, जीवन का जिंदगी हो गया, वायु हो गई। भाई वायु है तो जीवन है। किसी कोई सांस रोक के दिखा दे थोड़ी देर, 1.5-2 घंटे, रोक पाएगा कोई? है? जो हमें प्रकृति इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा ऑक्सीजन, सब चीजें प्रोवाइड करा है, उसकी आज हम वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, है ना? और यही जाके हॉस्पिटल में जब आईसीयू में और वेंटिलेटर में हमें ऑक्सीजन दी जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है ना? तो वो जब हम पैसे से वो चीज गेन कर रहे होते हैं, तो वही समझो कि प्रकृति तो सभी को बराबर वितरित कर रही है ना, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भेदभाव के। तो कम से कम जैसे आजकल की गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि आज के बाद कम से कम 10-20 साल बाद क्या असर होगा, है ना, अपने समाज का या अपने पूरे उसका एटमॉस्फेयर का। क्यों? क्योंकि आज बताओ इस समय टेम्परेचर दिल्ली वगैरह का 52 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। समझते हो कितना ज्यादा हाई होता है? मतलब कभी जो वैसे इलाके थे, रेगिस्तान वाले इलाके, वहां कभी कभार जब हाई 50 हुआ करता था, है ना? आजकल दिल्ली वगैरह का 50 के ऊपर 51-52 चल रहा है। तो अब ये समझ लो आगे चल के 10-20 साल बाद ज्यादा अंतर नहीं है। अभी मान लो आप लोग 20, 22, 25 के हो, 20 साल बाद 45 तक जाते जाते हमें नहीं लगता कि ये 60 के नीचे रहेगा। और 60 के नीचे समझ सकते हो, कभी नेट में पढ़ना कि 60 टेम्परेचर में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। वायु हो गई, जल हो गया,
जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है, तो जल को भी जीवन बोला गया। वृत्ति, प्राण धारणा, प्राण धारण, पानी। अब देखो जल और पानी, तो चाहे जल आ जाए चाहे पानी आ जाए। घी, घी भी हमारा क्या बोला गया? जीवन बोला गया। ठीक। और मज्जा, मज्जा भी जो है हमारा क्या है? ये भी जीवन है भाई। अस्थि मज्जा होती है, मज्जा ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है। आयुर्वेदम आयुर्घृतम, ये एक संस्कृत में आया है कि ये, तो इसके थ्रू क्या हुआ? घी जो है वो भी हमारा क्या है? जीवन। उसका अनेकार्थी शब्द में जीवन है। ठीक। जोड़ का अर्थ देख लो, योग, मेल, गांठ, समानता, एक प्रकार की दो वस्तुएं। कहते नहीं कि यार इनका जोड़ अच्छा है या जोड़ा। जब हम कुछ लेने जाते हैं, कोई चीज ऐसी है जो जोड़े में मिलती है, पता चला आप शूज लेने जाएं तो क्या जोड़ा के साथ ही तो लेते हो, तो जोड़ा का मतलब क्या हो गया? उसी प्रकार की एक दूसरी वस्तु। ठीक। योग भी होता है, मेल भी होता है। आगे देखो, जया, जया शब्द जो है ये किसके लिए आया? तो देखो यहां पर अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो जया शब्द किसको बोला गया? बताओ आप लोग, पता है किसी किसी को? हाँ, देखो जया शब्द आया पार्वती जी के लिए, माता पार्वती के लिए, दुर्गा के लिए। जो हरी दूब होती है ना, दूब देखी होगी, पतली पतली दूब खड़ी रहती है ना? दूब तो सारे लोगों ने देखी होगी। तो जो ये दूब है इसको भी जया बोलते हैं, पताका को भी जया बोलते हैं, त्रयोदशी भी जया कहलाती है, ध्वजा को भी जया, हड़ को भी जया। ठीक। ये आपकी क्या हो गए? इसके हो गए। अब देखो द्रोण, कुछ खास खास बता रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, बीच में पढ़ लीजिएगा। तो देखो द्रोण क्या है? द्रोण बोलते हैं द्रोणाचार्य को, है ना? आचार्य द्रोण बोला जाता था, तो द्रोण बोला गया द्रोणाचार्य को। कौवा को भी द्रोण बोला जाता है। अब वैसे देखा जाए तो द्रोणाचार्य और कौवा में कितना अंतर है, लेकिन कौवा को भी जो है द्रोण का अनेकार्थी शब्द क्या है? कौवा भी है। ठीक। दोना भी है और नाव भी है। तो ये आपके किसके हैं? अनेकार्थी द्रोण के। ठीक। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं हम लोग। देखो धन का देख लेते हैं। देखो धन, धन मतलब जोड़, कहते हैं ना ऐसे। अरे धन का जोड़ तो ऐसे समझ लो, जैसे पुराने समय में आपने सुना होगा, बोले 5 धन 3 बोलते थे। 5 धन 3 बोले, लिखो 5 धन 3। तो वो धन का मतलब कहां से लिया गया? धन का मतलब जोड़। बोले 20 धन 32 कितना हुआ? तो धन का मतलब क्या हुआ? जोड़। एक धन स्त्री भी बोली गई। स्त्री भी तो धन होती है ना? नहीं होती? लोग कितनी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं बताओ। तो ये धन स्त्री धन भी बोला गया। ठीक। संपत्ति को भी क्या बोला गया? धन बोला गया। लाभ भी, द्रव्य भी, पूंजी भी, और चौपायों का समूह। चौपाए जो होते हैं, जो 4 पैर वाले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनका जो समूह है उसको भी क्या बोला गया? धन। अच्छा, धर्म देख लो, संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य और प्रकृति, ये आ जाएंगे। निशाचर देख लो। अच्छा, निशाचर से केवल ये लगता होगा कि जो राक्षस हैं इन्हीं को निशाचर बोला जाता होगा, या जो रात में भ्रमण करें, रात में विचरण करें, वो निशाचर हैं, है ना? लेकिन निशाचर देखो, राक्षस को तो बोलेंगे ही बोलेंगे, आए? हाँ, तो देखो निशाचर बोलते हैं चोर को भी। क्यों? क्योंकि चोर जब चोरी करेगा रात में ही करेगा। देखो ये
दो शब्दों से बना, निशा और चर, ऐसे ही तो बना निशाचर। मतलब निशा माने क्या होता है, समझो बेटा, निशा माने होती है रात, और रात में जो चरण करे या रात में जो विचरण करे, रात में जो विचरण करे, रात में विचरण करने वाला, तो वही निशाचर कहलाया। ये तो इसकी एक एग्जैक्ट मीनिंग हो गई कि हमने डायरेक्ट उसी का बताया। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, उसके अनेकार्थी में कौन हो जाएंगे, तो भाई साहब ये चोर बंधु आ गए, ये भी दिन में चोरी नहीं करेंगे, है ना, रात में ही चोरी करेंगे, तो रात में मतलब टहल रहे हैं। उल्लू, उल्लू देखो, उल्लू क्या करता है, दिन में सोता है, रात में जगता है ना। उल्लू क्या करता है, दिन में सोता है, रात में जगता है, रात में ही तो उसको दिखाई देता है। सियार हो गया, सियार भी रात भर घूमा टहला करता है ना, हुआ हुआ की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी, तो सियार भी बोला गया। सांप हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली देखी, बिल्ली भी रात में कहीं ना कहीं उठपटांग हरकतें कर रही होती है ना, कभी किचन खुला रह गया तो समझ लो मामला 35, है ना, तो बिल्ली भी बोली गई। प्रेम को भी क्या बोला गया, हाँ, प्रेम को क्या बोला गया बेटा, ऐसे याद रखना। अब भाई कोई भाई साहब हैं, वो प्रेम में पड़े हुए हैं पूरी तरीके से, तो अब वो दिन में तो जगेंगे ही जगेंगे जो जगेंगे, लेकिन देखा होगा वो रात में भी जग रहे हैं, है ना, 24 घंटे जग रहे हैं, है ना, कभी कभार सो जाते होंगे, लेकिन रात में भी जो है, तो प्रेम की महिमा कितनी है, रात में भी 3-4 बजे तक जग रहे हैं, तो वो निशाचर ही तो हो गया, नहीं हो गया निशाचर, है ना। तो इस वजह से याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो प्रेम को भी, प्रेम का भी अनेकार्थी क्या है, निशाचर का ही अनेकार्थी प्रेम भी है, ठीक। और भूत, भूतों का तो भाई लेना देना है, भूतों का तो कहना ही क्या है ना, तो भूत भी हो गए। और भूत भावन कौन है, भूतों के भगवान कौन है, भूतों के भगवान महादेव हैं, भगवान शंकर। तो अब वो काहे रह जाए, जब उनके गण आ रहे हैं, उनके सारे अनुयायी आ रहे हैं, तो भाई अब उनके आराध्य तो आएंगे ही आएंगे। तो भगवान महादेव को भी जो है क्या बोला गया, क्योंकि जितने भी राक्षस हैं, जितने भी भूत हैं, प्रेत हैं, तो वो सब क्या बोला गया, वो सब भाई वो सब निशाचर ही तो होते हैं। और इन सबके राक्षस, भूत और इन सबके आराध्य कौन होते हैं, भगवान महादेव। तो ये बेटा ऐसे इनका याद रखना। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं भाई। समझ में आया ये कि नहीं आया, समझने वाला कुछ नहीं है, बस इसको एक बार देख लो कि हाँ ऐसा भी है, या ये नाम भी हैं इनके, ठीक। देखो पानी, पानी का देख लो भाई, पानी, पानी का मतलब एक जल होता है, पानी का जल तो सभी को पता है। एक पानी का मतलब होता है इज्जत। बोले यार इनका तो बिल्कुल पानी ही मर गया है, लोग कहते हैं ना, बोले कुछ पानी वानी है तुम्हारे अंदर कि नहीं, कि बिल्कुल पानी ही मर गया है। बोले 10 बार, हाँ बोले 10 बार तुम कांड कर चुके हो यार, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और कुछ पानी वानी बचा है तुम्हारे अंदर कि नहीं, है ना। तो क्या होता है, पानी का मतलब इज्जत। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस। तो बेटा देखो मोती जो है वो भी ऊपर वाली जब ड्रॉप पानी गिरता है तभी मोती भी जिंदा रहता है। मोती तभी तो बनता है जब ऊपर सीप का मोती पानी उसको मिलता है। चूना है, चूना में आप ये साधारण पानी डालोगे तभी वो भी जिंदा रहेगा, है ना। चूना कहीं देख लो, पानी उसको चूने में पानी डाला जाता है कि वो सूखने ना पाए। और मनुष्य का पानी क्या है, इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा कि भैया पानी रखिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है, क्योंकि एक बार पानी चला गया मतलब इज्जत चली गई, तो उसके बिना मोती या मनुष्य या चूना सब कुछ क्या है, बेकार है, ठीक। चमक, चमक भी होता है पानी। बोले आंखों का पानी मर गया एकदम, है ना,
या आंखों में पानी नहीं बचा, तो क्या है, आंखों की चमक चली गई, तो एक ये हो जाएगा। शस्त्र की धार को भी क्या बोलते हैं, पानी। जैसे पुराने जमाने में लोग वो तलवार वगैरह रखते थे ना, तो उसमें बोले यार अब इसका पानी चला गया, अब इसका जो है क्या करो, इसमें धार लगवा लो, तो वो सब किसमें आ जाता था, पानी में। बाकी देखो बाकी तो ये देखो सब समझने वाली चीजें है ही हैं। भूत, भूत का क्या है, तो बोले प्रेत, पंचभूत, बीता हुआ समय, मृत शरीर, ये सब भूत में आ जाएंगे। मूल में देख लो, मूल एक होता है पूंजी, मूल, मूल का मतलब पूंजी, मूल का मतलब जड़ भी होगा, क्योंकि अभी जड़ का अनेकार्थी मूल पढ़ रहे थे, तो मूल का अनेकार्थी जड़ भी हो जाएगा। कंद मूल होता है तो कंद भी हो जाएगा, आरंभ भी हो जाएगा, पास और समीप, पास का मतलब भी समीप होता है, समीप का मतलब पास होता है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी उसमें, अनेकार्थी में। ठीक, अच्छा, अनेकार्थी में आ गए। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अच्छा, अब जो रंग है, रंग तो एक तो ये जो सातों रंग होते हैं इनको रंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सातों जो रंग होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। और देखो आनंद भी, आनंद जब होता है या जो आनंद है उसको भी क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं, है ना। जैसे लोग बहुत आनंद में हैं तो बोले अच्छा बहुत रंग में हो, ऐसे लोग बोल नहीं देते। भाई रंग से ही तो रंगबाज बना, जो बिल्कुल आनंद में रहे, अपनी ही धुन में रहे, तो वही तो रंगबाज है ना, बोलते हैं ना। तो रंग का मतलब क्या हुआ, आनंद। एक तो ये हमारा नाम भी है तो इसको बीच में लाना था ठीक, तो रंग का मतलब क्या हो गया, अनेकार्थी में आनंद भी हो गया, कुल मिला के कैसे भी याद रहे, रंग आनंद। आनंद का ही होता है विलास। और नाटक का जो प्रदर्शन होता है उस मंच को भी तो रंगमंच बोला जाता है, तभी क्या बोला जाता है। तो भाई अगर रंगमंच बोला जा रहा है तो मतलब रंग का अर्थ क्या है, कि नाटक का जो प्रदर्शन करते हैं उसको रंग बोलते हैं, और वो जिस मंच पे कर रहे हैं इस वजह से उसको रंगमंच बोल दिया गया। यहां से चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो जहां पर इसका प्रदर्शन होता है उसको रंगमंच बोल दिया जाता है। ठीक, विहंग मतलब पता ही होगा, पक्षी भी होता है, बाण भी होता है, बादल, विमान, सूर्य। ठीक, अच्छा, ये देखो, हाँ अब ये देख लो, ये शब्द आ गया सारंग। उस दिन बताया था हमने सारंग, वीडियो देखे थे हमारे, सारंग वाला दोहा उस दिन बताया था ना। आज देख लो फिर इसके अर्थ। सारंग का एक अर्थ होता है हिरन, कितने अर्थ हैं देख लो, है ना। तो सारंग का अर्थ है हिरन, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजहंस, भ्रमर माने भौरा, कपूर, कपूर को अब्ज भी बोला गया था ना, अब्ज का भी तो कपूर होता है। अच्छा, कामदेव को भी बोला गया, कोयल को भी, धनुष को भी, मधुमक्खी को भी, कमल को भी, आभूषण, गहने, भूषण या आभूषण, छाता जिसको आप बोलते हो, छत्र, तालाब, ठीक, सरोवर। तो ये सब भी हमारे बेटा किस में आ जाते हैं, किसके अनेकार्थी हैं, ये सारंग के। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना। सूर देखो, सूर है वीर, सूरवीर बोला जाता है ना, सूरवीर। तो सूरवीर, सूर बोलते हैं अंधा को भी, बोले ये सूर जा रहे हैं, सूरदास हैं, है ना। तो क्या, जो अंधा है, आंखों में दिखाई नहीं देता, सूरदास एक कवि भी रहे, उनको भी बोला गया। सूर, सूर्य को भी बोला गया,
सूर सूर्य तुलसी शशि, है ना। तो अर्क को भी बोला गया, मदार को भी बोला गया, आचार्य को भी सूर बोला जाता है, और पंडित को भी क्या बोला जाता है? सूर, विद्वान, पंडित। आगे चलें। देखो हाँ, यहां तक है। पुष्कर का एक और देख लेते हैं हम लोग। पुष्कर, पुष्कर बेटा आकाश। देखो आकाश में कई जगह मिला है, कम से कम ऐसे पढ़ाई करो, एक जगह लिखो आकाश। अब आकाश किसका किसका अनेकार्थी है, ऐसे रिवीजन कर सकते हो। एक जगह ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी एडी स्मार्ट क्लासेस के उसमें टेलीग्राम पे, ठीक, स्मार्ट क्लासेस इसके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ निकाल लीजिए। फिर ये देखो, आपको करना है कि भाई पुष्कर आकाश जो है, आकाश किसका किसका अनेकार्थी था, ठीक। बाण हो गया, कमल हो गया। पुष्कर एक क्षेत्र भी है ना, पुष्कर। तो पुष्कर एक तीर्थ स्थान भी है। कहां पे है वो? राजस्थान में है पुष्कर। इसके बाद तालाब भी हो गया। अभी तालाब आपने पढ़ा था, तालाब किसका था? भूल गए? सारंग का, ठीक। हाथी की सूंड के आगे का भाग, ये भी हमारा क्या कहलाता है? पुष्कर। हाथी को कभी किसी ने लड्डू या कुछ खिलाया है? तो जब हाथी अपनी सूंड निकालता है तो उसके जो अग्रभाग होता है उसको क्या बोला जाता है? पुष्कर बोला जाता है, ठीक। तो देखो आज आप लोगों के अनेकार्थी हो गए जो खास खास थे, और जो बचे वो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको इस पीडीएफ के थ्रू और पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब अनेकार्थी के बाद आते हैं हम लोग विलोम शब्द में, ठीक। किस में आते हैं? विलोम शब्द में। तो देखो हम लोग विलोम शब्द आज पढ़ लेते हैं फिर से। ये देखो, दिख रहा है ना? देखो एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले शब्द को, मतलब जो एक शब्द है उसी का जो विपरीत अर्थ देगा, उसी शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग? विलोम कहते हैं। उसी शब्द को क्या कहते हैं? विलोम। इसी विलोम को हम प्रतिलोम भी कहते हैं, विपरीतार्थक भी कह सकते हैं, या विपर्यय भी कह सकते हैं। चार नाम मिले हमें। क्या क्या? विलोम तो कहते ही हैं, प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, विपरीतार्थक भी बोल सकते हैं, और विपर्यय भी बोल सकते हैं। चार शब्द कहें। भाई कोई शब्द आ जाए कि अधम का विपर्यय क्या होगा, अब कह दोगे ये तो नहीं बताया गया। विपर्यय कौन सी भाषा है भैया? विपर्यय सर से कहेंगे कि लो इतने रुपए ले लिए, पढ़ा दिए फ्री का कर करके, और विपर्यय कुछ नहीं बताए, क्वेश्चन फंसा नहीं। तो विपर्यय भी आ जाए तो उसका भी क्या अर्थ है? विलोम। विपर्यय का भी क्या अर्थ है? विलोम। तो ये बेटा कहीं भी आपको दिखे, ठीक, तो ये कहीं भी दिखे आपको तो घबराना नहीं है कि ये कुछ अलग चीज क्या है। अब देखो विलोम बताते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि शब्द संज्ञा है, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर हम संज्ञा शब्द का विलोम बता रहे हैं, यदि शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा में ही होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि शब्द जो है आपका संज्ञा है और तुम उसका विलोम बता रहे हो विशेषण, तो वो गलत हो जाएगा। अगर शब्द संज्ञा है तो उसका जो प्रतिलोम है, विपर्यय है या विलोम है, वो भी संज्ञा में ही होना चाहिए। यदि शब्द विशेषण, यहां पर ये कर लेना, विशेषण या क्रियावाची हो तो उसका विलोम भी क्या हो? विशेषण हो या क्रियावाची हो, ठीक। जैसे देखो कटु, कटु माने क्या होता है? बताओ भाई, कटु माने क्या होता है? कटु माने कड़वा। कटु माने क्या होता है? कड़वा। तो इसका क्या हो जाएगा? मधुर। अब ये कटु भी क्या है? विशेषण है। मधुर भी क्या है? ठीक।
वो बहुत मधुर बोलता है, तो वह क्रिया करता है बोलने की, है ना, या वह बहुत मधुर है, तो वह कैसा है, मधुर है। मधुर बोलता है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। ये वह बहुत कटु बोलता है तो भी क्रिया विशेषण का काम करेगा, क्योंकि बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, तो बोलने की क्रिया वो कैसा कर रहा है। हाँ, या वह कटु है, वह कटु है, कटु स्वभाव वाला है, तो उसका स्वभाव कैसा है, कटु है, तो जो विशेषण हुआ वो कटु हो गया, अब उसका जो है उसका मधुर विशेषण है। तो ये दोनों, अगर वही बताया गया कि अगर क्रियावाची है या विशेषण है, तो फिर विलोम भी उसका विशेषण या क्रियावाची होगा। बच्चों से गलती यही होती है, वो कहते हैं सर विलोम तो इसका ये भी होगा, लेकिन होगा कैसे, संज्ञा का आप विशेषण करके चले आए हो, है ना, तो वहां गलतियां हो जाती हैं। तत्सम शब्द विलोम सदैव, देखो यही समझने वाली चीज है, जो तत्सम शब्द होंगे उनका विलोम सदैव तत्सम में होगा, ठीक, और जो तद्भव होंगे उनका विलोम सदैव तद्भव में होना चाहिए। तत्सम शब्द पढ़ते हो ना, तो कटु जो है, जैसे जो भी तत्सम शब्द हैं उनका तत्सम में विलोम हो, और जो आपके तद्भव हो उनका तद्भव में विलोम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? बोलो, आई कि नहीं आई? देखो आगे चले हम लोग। अब देखो यहां पर ये आपका है अथ। अथ किसके लिए? प्रारंभ के अर्थ में, है ना, तो इति समाप्ति के अर्थ में। तो अथ इति, इति श्री, अथ से प्रारंभ करते हैं, इति से क्या कर देते हैं, उसका समापन कर दिया जाता है, ठीक। अकाल सुकाल, आ यहां पर उपसर्ग लगा था, तो यहां पर सुपसर्ग लगा दिया, ठीक। अच्छा देखो अक्षत, आ लगा था, वी उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग पढ़े हो ना आप लोग, तो उपसर्ग किसी दिन पढ़ाएंगे। बाकी देखो आ, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आदि, ये सब क्या है? उपसर्ग है। तो इनको लगा के हम लोग इसका क्या बनाते हैं? विलोम बना देते हैं, ठीक। देखो अर्हता, आ लगा है, अन लगा दिया, अनहरता हो गया, है ना। अर्हता मतलब क्या होता है? योग्यता। अनहरता क्या हो गया? अयोग्यता। क्या हो गया? अयोग्यता। अच्छा देखो इसी जगह अर्हता, ये हो गया आपका विशेषण। अब इसी जगह अच्छा अगर केवल अर्ह लिखा हो तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? बताओ। इसका अनर हो जाएगा, अनअर, ठीक। मतलब जो अर्हता नहीं रखता, यहां संज्ञा हो गई, तो संज्ञा का हमने क्या बनाया? संज्ञा ही बनाया विलोम, ठीक। यहां विशेषण, तो इसका ये हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। देखो अनुमोदन का मतलब क्या हो? अनुमोदन का विलोम क्या होगा? अनुमोदन का विरोध। बोलते जाओ साथ में। अनुमोदन का क्या होगा विलोम? विरोध। अनुमोदन करना, विरोध करना। विरोध करना का मतलब किसी चीज का बहिष्कार करना, है ना। और अनुमोदन मतलब उसी चीज का सपोर्ट करना, अनुमोदित करना, अनुमोदन करना। अन्वय का मतलब क्या हो गया? और अनन्वय, अन्वय, और इसका विलोम हो जाएगा आ, केवल अन लगा दिया। देखो अन्वय ऐसे लिखा है, अन्वय। अब यहां पर बेटा हमने अन उपसर्ग लगा के बना दिया, तो अन और फिर ये अन्वय। अब ये ना में आ जुड़ जाएगा ना, तो ये ना पूरा हो जाएगा, और ये ना आधा था, अनन्वय हो गया। कोई दिक्कत? भाई हमने अन उपसर्ग ही तो लगाया है, अनन्वय बन गया। अग्रज माने होता है बड़ा भाई, अनुज माने क्या होता है? छोटा भाई। अनुराग,
अनुराग का हो जाएगा विराग, है ना। अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, और विराग मतलब प्रेम ना, ना प्रेम, प्रेम ना करना, तो अनुराग और विराग। अच्छा, अस्त्रीकरण, देखो ये शब्द ऐसे हैं, मान लो अस्त्रीकरण आ गया तो इसका स्त्रीकरण ना कर देना, अस्त्रीकरण को स्त्रीकरण ना कर देना, अस्त्रीकरण को निरस्त्रीकरण किया जाएगा, ठीक, निरस्त्रीकरण। अमावस्या का क्या होता है ये तो पता ही होगा, अमावस्या का पूर्णिमा, अत्यधिक का अति अल्प, अधिक का अल्प हो जाएगा, और अति आपका यहां पर वो लग गया उपसर्ग, देखो अति धन अधिक, ऐसे ही तो लिखा है। यहां पर क्या है, आ और ता, यहां पर आपकी ई की मात्रा है और इसके बाद अधिक लिखा है। अब देखो बेटा, आपने यण संधि पढ़ी होगी जो ये कहता है कि ई के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो ये तो आपका आदाता है, ई का या हो जाएगा, ये वाला आ इसी में जुड़ जाएगा, अत्यधिक बन गया। अब यही हमने अति लगा के अल्प में बना दिया तो अत्यल्प बन गया, संधि दोनों में यण संधि हुई है, ठीक। आगे चले, तो अत्यधिक का क्या हो गया, अत्यल्प हो गया, बहुत बढ़िया। देखो अमर, अमर का क्या हो जाएगा, अमर का मरते हो जाएगा, मरते, ठीक, हाँ मरते, जो अमर का मतलब क्या हुआ, जो मरे नहीं, और मरते मतलब जो मरे। अग्नि, अग्नि का देखो अपोजिट जल, आग और जल दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो अग्नि का जल हो गया। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया। अच्छा, आचार का देख लो, आचार, आचार का हो जाएगा अनाचार, आचार विचार होते हैं ना, तो आचार का हो जाएगा अनाचार। आतुर का अनातुर, आक्रमण का देखो क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षण। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का प्रतिकर्षण भी हो जाएगा, है ना, तो आकर्षण विकर्षण, प्रतिकर्षण भी हो जाएगा। आत्मविश्वास का आत्म संशय, देखो यहां पर आत्म शब्द वही है, केवल विश्वास का क्या हो गया, जब किसी को विश्वास होता है मतलब कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा, बोले यार तुम्हारा ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही है, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना, तुम कॉन्फिडेंट हो, और इसी का क्या हो जाएगा कि आप डाउट में हो, डाउट मतलब संदेह, तो संदेह बस लगा दिया, और संशय, तो संदेह संशय बात एक ही है, तो आत्मविश्वास और आत्म संशय ये हो गए। उर्वरा माने देखो, उर्वरा का विलोम देख लो, बंजर, ऊसर, अनुर्वर, उर्वर ही, उर्वर में ही अन लगा दिया तो अन उर्वर हो गया, अन लगा के उर्वर कर दो, अब यही नाम है ऊ जोड़ दो, ये बन गया। तो यहां पर हमने क्या किया, बस केवल उसका क्या बोलते हैं उपसर्ग का प्रयोग करके इसको विलोम बना दिया। ऐसे ही ऊसर होता है, बंजर होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो ईद, ईद देख लो, हो सकता है ऐसे आ जाए तो ना समझ पाओ। ईद का क्या होता है, मुहर्रम, दोनों अपोजिट है, ईद और मुहर्रम, ठीक। अच्छा, उन्नयन देख लो, उन्नयन और उन्नयन का पलायन, पलायन मतलब क्या होता है, जब लोग किसी जगह को छोड़ के जाएं, चले जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, पलायन। बोलते नहीं इतने लोग पलायन कर गए। अब कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको बसाया जाए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, तो वो क्या आ जाएगा, उन्नयन में आ जाएगा। उन्नयन बस्तियां होती हैं कुछ, है ना, तो लोगों को वहां पर बसाया जाता है, तो ये आपका आ जाएगा उन्नयन का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। आलोक का देखो क्या है, आलोक कल हमने बताया था, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का
आलोक का तिमिर हो जाएगा, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। ठीक, आलोक का जो विलोम होगा वो तिमिर हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार। अब कैसे, देखो ये हमारा कैसा तत्सम शब्द, ये भी हमारा तत्सम शब्द, प्रकाश ये तद्भव, ये भी तद्भव। तो ऐसे करके ये सब हमारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, आदि भौतिक। भौतिक देखो, जो भौतिक जगत से चीजें रहती हैं वो आदि भौतिक, और आध्यात्मिक मतलब जो आत्मिक चीजें, तो आध्यात्मिक और आदि भौतिक ये दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। आशीष इसका क्या हो जाएगा, अभिशाप। ठीक, आशीष मतलब आशीर्वाद भी तो होता है ना, तो आशीर्वाद इसका अभिशाप हो जाएगा। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। देखो ये समझने वाले हैं, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आध्यात्मिक का आदि भौतिक, आशीष का अभिशाप। ठीक, आजादी का, अब देखो आजादी का गुलामी, क्योंकि जैसा ये शब्द है उसी के अनुरूप ये शब्द लिखा गया। अगर यही स्वतंत्रता होती तो स्वतंत्रता का क्या हो जाता, स्वतंत्रता का क्या हो जाता अपोजिट, परतंत्रता हो जाती। स्वतंत्र का क्या हो जाता, परतंत्र हो जाता। अब आजादी का, तो आजादी का अर्थ तो वही होगा ना, परतंत्रता, लेकिन ना यहां पर हम उसके लिए शब्द वो प्रयोग नहीं करेंगे, गुलामी हो गया। ठीक, समझ में आई चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट वगैरह देख लो। अभ्यंतर का बाह्य होता है, अभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। ठीक, इसके बाद आघात का अनाघात, आर्द्र का शुष्क, आकस्मिक का देखो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक का सामयिक, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी वाला है ना, इमरजेंसी आकस्मिक, और आकस्मिक का क्या हो जाएगा, सामयिक। आमिष, आमिष का निरामिष। उन्मूलन, रोपण। उपमेय, अनुपमेय। तप्त का शीतल, उषा का संध्या। ठीक, उद्धत का विनीत। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब अच्छे इनमें दिए गए हैं कलेक्शन। उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। उपादेय का अनुपादेय, उन्मुख का विमुख। उज्ज्वल देख लो, उज्ज्वल का क्या होता है, धूमिल। ठीक, इसके बाद उस्ताद, उस्ताद का क्या हो जाएगा, चेला। भाई देखो जो चेला होता है, जब तुमने वो खेल दिखाने वालों को देखा होगा तो वो क्या बोलते हैं उसको, अपने मालिक को क्या बोलता है, वो उस्ताद बोलता है ना। और उस्ताद को हम उस्ताद उसका क्या, उसको क्या बोलता है, चेला। तो उस्ताद का हो जाएगा चेला। गुरु भी तो होता है ना एक तरीके से, उस्ताद उसका गुरु होता है, तो गुरु का चेला हो गया। उद्भव का अवसान, ये देखो इंपॉर्टेंट है, उद्भव का अवसान। देख लो एक बार, आगे चलें फिर। अब ऐसा करेंगे, आज आप लोगों को ये बता दें, यहां से आज विलोम शब्द की क्लास खत्म कर दें। इसके बाद बेटा जो आपको मिलेंगे ना, जब आपसे उसमें प्रैक्टिस सेट में, तब हम लोग इसमें देख लिया करेंगे, प्रैक्टिस सेट में जो जो आ जाएंगे। ऋजु का देख लो, ऋजु का होगा वक्र। ठीक, ऋजु माने होता है एकदम ऐसे सीधे, ऋजुकोण पढ़ा है ना, ऐसे वाला ऋजुकोण। और ये आपका क्या हो जाएगा, वक्र। ऋण का हो जाएगा धन, रिद्धि का हो जाएगा विपन्न। ठीक, अच्छा। ऐक्य का अनैक्य, ऐषणा का अनैषणा, मतलब देखा होगा कुछ उपसर्ग लग के ये धीरे धीरे बना दिए जाते हैं। एकाधिकार का सर्वाधिकार, ऐश्वर्य का देखो ये देख लो, ऐश्वर्य का हो गया
ये दारिद्र्य, ठीक। ऐश्वर्य का क्या हो गया? दारिद्र्य। ऐहिक का पारलौकिक, ऐन्द्री का इंद्र, ये हो गए कुछ कुछ। यहां पर देख लो, क्रोध का सम, कड़ा का मुलायम, करुण का निष्ठुर, कृत्रिम का प्रकृत। ये इंपॉर्टेंट है जो जो ये वाले बताए जा रहे हैं। कृत्रिम, और कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्रकृत। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित, प्रकृत जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक। कुलदीप देख लो, कुलदीप का विलोम क्या हो गया? कुलदीप का विलोम बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने पूछ लिया कुलदीप तो क्या करोगे? तो इसका कुलांगर हो गया। क्या हो गया? कुलांगर, ठीक। आगे चलें। तो ऐसे करके कल अपन लोग पर्यायवाची देख लेंगे, इसके बाद से संधि, समास, उपसर्ग, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी जाएंगी। देखो, ओछा, ओछा का हो जाएगा गंभीर, औरस का जारज, कृष का स्थूल, कनिष्ठ का वरिष्ठ, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, है ना। तो ऐसे करके कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। खुशकिस्मत का बदकिस्मत हो गया। यहां पर हमारा ये खुश और ये बद, बद हमारा उपसर्ग लग गया उर्दू, है ना। तो ये बदकिस्मत हो गया। खुश मिजाज, बदमिजाज। ख्यात का कुख्यात, ख्यात, ऐसे करके ये हो गए आपके। आगे देख लेते हैं। देखो, कर्कश का हो गया कर्कश, कर्कश का मधुर या मृदुल। कर्कश का मतलब होता है कठोर, या जैसे कहते हैं ना बड़ी कर्कश ध्वनि है, ध्वनि के लिए आया। तीक्ष्ण ध्वनि, कर्कश ध्वनि, जिसमें कोई मधुरता ना हो। और मधुर का मतलब क्या हो गया? मधुरता, मृदुल, मीठी, है ना। कृतज्ञ का देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृपण, दाता, कुख्यात का विख्यात, गणतंत्र का राजतंत्र, जहां पर लोगों का शासन हो और जहां राजा का शासन हो, है ना। तो गणतंत्र का क्या हो गया? राजतंत्र। गंभीर का वाचाल, मूक का भी वाचाल होता है, मूक का भी क्या हो जाता है? वाचाल। गहरा का छिछला, कोई देखा होगा बोले ये नदी बहुत गहरी है, कोई नदी बहुत छिछली है, मतलब है ना, ज्यादा गहरी नहीं है। गति का अवरोध, गृही, गृही जो है उसका त्यागी, घर में रहने वाला उसका अंदर है, और इसको त्याग करने वाला, ग्रहण करने वाला, सॉरी, ग्रहण करने वाला वो गृही कहलाया। और त्याग करने वाला क्या कहलाएगा? त्याग करने वाला क्या हुआ? त्यागी, ठीक। तो ये इसके अर्थ हो गए। तो आज हम लोग विलोम विलोम शब्द ये देख लेंगे, थोड़े बहुत और जो बचे हैं। इसके बाद पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। इसमें देखो सारे आपको दे दिए गए हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे तो उसमें जो जो आपके आएंगे विलोम शब्द, वो सब आपको इसमें बता दिए जाएंगे, ठीक। अभी आप लोगों का ये होमवर्क मान लो या कुछ भी मान लो, इसको निकालो पीडीएफ, और पीडीएफ इससे पढ़ो। इसके बाद इसको याद करो। याद करने का मतलब इसको समझो कि भाई किसका क्या होगा, उतार का चढ़ाव होगा। अब ये दोनों इधर से भी दे सकता है, उतार दे दिया उसका चढ़ाव हो जाएगा। चाटुकार का स्वाभिमान, स्वाभिमान का चाटुकार, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। चिरंतन, नश्वर या तात्कालिक, ठीक। तो ऐसे करके बेटा ये समझने वाली चीजें हैं, इनको एक बार रिवाइज करो। कौन कहाँ कहाँ पूछा गया है, ये सारी चीजें आप जो है स्वतः से देखें, इसको डाउनलोड करें। कुछ तो मेहनत भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी वगैरह में विलोम, पर्याय, यही सब ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो फिर इसमें गलतियां ना हो, क्योंकि ये आपके ऐसे प्रश्न हैं या ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, ठीक। चलो आगे, चलो अब इसको यहीं से खत्म करते हैं। तो आप लोग जो है
हाँ, तो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक। तब तक के लिए सही है, आप लोग देखिए इसको फिर से या और दूसरों को शेयर करिए, और कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ जिसमें हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम बता दें कि एडी स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए जो है फिर से लेके आया है आप लोगों के एडी स्मार्ट क्लासेस, आप लोगों के लिए संस्कृत के बैच भी लेके आने वाला है जो स्पेशली होंगे सीटेट और टेट के लिए। अभी सीटेट का शायद जुलाई में पेपर लगा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एडी क्लासेस ये आप लोगों के लिए सीटेट संस्कृत का बैच, ठीक, ये आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो लाया है आपके लिए, वो आप देखिएगा। और आज इसका ऐप भी लॉन्च हुआ है, ठीक, तो वो उसका लिंक हम भेज देंगे, उसी टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए आप लोग, गर्मी से बचिए, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक।